Okay, students, so let us start with today's class. Today we are going to continue with our chapter 3 and 4 past papers, है ना? Chapter 3 and 4 past papers continue करते हैं. Quickly open IFOA September 2021 exam paper. IFOA September 2021 exam paper. Quickly open that. Of that, quickly start attempting question 3. So this will be our first question of today's session. IFOA September 2021 question 3. Quickly start attempting it. 6 marks question. I am giving you 5 minutes to make sense out of it, then we will discuss. Again, same procedure. Jinka ho jaye, put their answers in the chat section. Quickly students, quickly proceed with this question. Students, this is a pretty straightforward question. This question should not take more than 3 to 4 minutes. सिंपल हमें पूछा है कैलकुलेट द अनकंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो सबसे पहले हम वेरिएंस ऑफ y पे वर्क करेंगे. वेरिएंस ऑफ y विल बी expectation of variance of y given x plus variance of expectation of y given x. Quickly give me final answers in next 2 to 3 minutes. जल्दी से.
So students, करें डिस्कस. I have started receiving final answers from a lot of you guys. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. अच्छा, किसी ने कंपेयर करवाई ये वाली फॉर्म कि ये जो हमें मीन और वेरिएंस गिवन है ये किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गिवन है? क्योंकि जितने हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं अपने CS1 के करिकुलम में, वहां से तो किसी से मैच नहीं होता. तो बेटा अगर आप अपने टेबल्स खोलोगे और वहां से कंपेयर कराओगे तो ये आपका 2 पैरामीटर पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑल्दो उसके रिक्वायरमेंट है नहीं आपको समझने की कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अलग से आपको पैरामीटर्स गिवन है. लेकिन ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कई बार कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको मीन वेरिएंस निकालने के लिए दे देते हैं, है ना. तो मीन वेरिएंस निकालने के लिए दे दिया, अगर आपका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर जाए तो आपके लिए बहुत ईज हो जाता है आंसर एटलीस्ट कंपेयर कराने के लिए. ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कंपेयर करवा सकते हो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा है. तो ये अगर आप कंपेयर कराओगे तो दिस इज 2 पैरामीटर पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन. टेबल्स में जो फॉर्मूला दिया होगा वहां पे उन्होंने पैरामीटर्स यूज करे होंगे अल्फा एंड लैम्डा, इन्होंने पैरामीटर्स यूज करे हैं बी एंड ए. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है. अब स्टार्ट करते हैं. तो बेटा सबसे पहले हमारा काम क्या होएगा, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो. जब आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां से हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी 2 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी 8. तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको. तो वो निकल के आएगा भैया कितना, 8 प्लस 2 स्क्वायर विच इज 12, है ना. इसमें तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है. अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y which is nothing but under root of variance of y. So for variance of y it will be expectation of variance of y given x plus variance of expectation of y given x. So expectation of variance of y given x, so that will be expectation of x square plus 4 plus variance of expectation of plus variance of 3x plus 6. तो बेटा expectation of x square plus expectation of constant term will be 4 plus variance of 3x plus 6. So variance of constant is always 0 and variance of 3x will be 9 into variance of x. तो expectation of x square हम निकाल चुके हैं 12 plus 4 plus 9 into 8. So final answer is 88, but 88 is variance. हमें क्या बताना था, standard deviation. So standard deviation of y will be under root of 88, which will be somewhere 9.38. 9.38 approximately. Now students, this is the most simple form जो आपके चैप्टर 3-4 में से वो पूछ सकते हैं. सबसे इजी क्वेश्चन था ये, तभी मैंने आज की क्लास सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करी, है ना. So quickly have a look on it. If anyone having any doubt, do ask me. I will move to next question in next 60 seconds. Students, quickly have a look and let me know if anyone having any doubt. Okay, so everyone is saying clear or they have given me the answer. Let us move to the next question now. So students, next question is II June 19 question 3. II June 19 question 3. So 9 marks question, but we will be discussing it part wise. First part is of 3 marks. So I am giving you 3 minutes to calculate the final answer and let me know in the chat section. Start proceeding with it, students. Quickly start proceeding with it.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आया, वो पूछ कर रहे हैं the an academician proposes that the joint distribution of a number of weeks of study leave and the proportion of questions answered correctly why is given by this. तो ये वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना, जितनी आप स्टडी लीव्स लेते हो वाइल डूइंग जॉब, क्योंकि एक्चुअल में होता है ये कि आपको 3 टाइप ऑफ लीव्स होते हैं, जो आपको नॉर्मल लीव्स मिलते हैं वो अलग है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर स्टडी लीव्स एज वेल वाइल डूइंग एन एक्चुअल रोल इन एन एक्चुअल कंपनी, है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है बेटा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ एक्स और वाई का, बहुत ईजी है, ये तो हम इतना डिस्कस करके आ चुके हैं। एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो एफ एक्स वाई को वाई पे इंटीग्रेट कर देंगे, और वाई का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो एफ एक्स वाई को पूरे एक्स पे इंटीग्रेट कर देंगे। करके देख ले, चलो जल्दी से करके देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, 9/10 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/5, और एक्स की लिमिट है 0 to 2, वाई की लिमिट है 0 to 1। सो लेट मी जस्ट शो यू क्विकली। तो बेटा एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना, क्योंकि y की लिमिट्स 0 to 1 थी। एफ एक्स वाई डी वाई या डी एक्स, ऑब्वियसली डी वाई। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप 0 to 1, 9/10 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/5 डी वाई। फर्दर नेक्स्ट स्टेप विल बी, बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 9/10 एक्स वाई स्क्वायर की, इट विल बी सिंपली 9/10 एक्स वाई 3/3 प्लस 1/5 वाई 1/1। नेक्स्ट तो इंटीग्रेट तो कर दिया ना हमने, तो इंटीग्रेट क्यों लगाया, सो लिमिट्स 0 to 1। अब लिमिट्स 0 to 1 पुट कर दो बेटा, जब लिमिट्स 0 to 1 आप पुट कर दोगे, 0 पुट करके तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी 3/10 x प्लस 1/5, 3/10 x प्लस 1/5। सेकंड भी कर ले जल्दी से, तो ऑल्दो मैं इंटीग्रेशन करवाता नहीं हूँ, बट ठीक है, ये हमारे इनिशियल क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो x के लिमिट्स 0 to 2 में गिवन है, तो 0 to 2 एफ एक्स वाई, अगेन 9/10 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/5, और एफ डी वाई लिखूँ डी एक्स लिखूँ, ऑब्वियसली हमें एफ वाई निकालना है तो हम पूरे एक्स पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डी एक्स इंटीग्रेट कर दो बेटा डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस विल बी 9/10 एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/5 x 1/1 limits 0 to 2। Final answer will be 9/5 y square, 9/5 y square। आगे बेटा what will be the next step, plus 2/5 constant। Students clear? So I have received answers from a lot of students। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, तो फाइनल आंसर नोट डाउन कर लो, ये आपको फर्दर पार्ट्स के लिए हेल्प करेगा। So this is fx, this is fy। Now quickly move to further parts। So next question is of 4 marks। I am again giving you 3 minutes this time, क्योंकि previous part की हेल्प लगेगी, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। So 4 marks, 3 minutes, quickly solve it and then we will proceed further।
तो बेटा अगर हम सेकंड और थर्ड पार्ट देखें, हमें क्या निकालना है सेकंड और थर्ड पार्ट में? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। क्योंकि कोवेरियंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। तो देख रहे हो आप, ई एक्स और ई वाई निकालने के लिए हम एफ एक्स एफ वाई तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ई एक्स वाई भी निकल जाएगा। तो ये अब आपका एक तरीके से चैप्टर 3 का क्वेश्चन में नहीं बचता। ये दोनों क्वांटिटीज तो हम अपने स्टार्ट से फ्रेशनरी क्लासेस में सीख के आ चुके हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अगर मैं इनिशियल फॉर्म लिख दूं आपको, तो बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स ओवर होल रेंज ऑफ एक्स विच इज 0/2, 0 to 2 है ना। अब क्या करना है आपको? सिर्फ फंक्शन पुट करना है, 0 to 2 x into 3/10x, so this will be 3/10x square plus 1/5x dx। इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दो, तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा 3/10x 3/3 प्लस 1/5x 2/2, लिमिट्स 0 to 2, लिमिट्स पुट करके फाइनल आंसर 1.2, खत्म। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आया बेटा। जो अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे सो फील योरसेल्फ लकी, क्योंकि 3-4 में से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो 3-4 में से अगर इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट कर ले, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। इट विल बी इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 0 to 1 वाई 9/5 वाई स्क्वायर प्लस 2/5 डी वाई, है ना। तो क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं, तो 9/5 वाई क्यूब की इंटीग्रेशन वाई 4/4 प्लस 2/5 वाई 2/2, लिमिट 0 to 1, 0 पुट करके तो 0 ही आ जाएगा, 1 पुट कर दो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 0.65। तो इतना इजी क्वेश्चन था बेटा ये। थर्ड पार्ट भी देख ले जल्दी से। तो थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है हमें। So that will be simply expectation of xy minus expectation of x into expectation of y। तो ये दो क्वांटिटीज तो हम निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। वो भी हमें पता है कैसे निकालना है। वी विल बी डूइंग डबल इंटीग्रेशन दिस टाइम 0 to 2 0 to 1 xy into fxy which is 9/10 9/10 xy square plus 1/5 इनिशियल फंक्शन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब पहले मैंने y की लिमिट्स पुट करी है, तो इसलिए dy dx। अब ये वाले इंटीग्रेशन करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, कर लेंगे ना सारे। फर्स्ट स्टेप लिख दूं, चलो। तो xy बेटा मल्टीप्लाई करवा दो, दिस विल बिकम 9/10 x2 y3 प्लस 1/5 xy अगेन dy dx। तो y के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कराओगे तो x कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कराओगे तो y की टर्म तो बचेगी नहीं, है ना। तो ये सब पुट करने के बाद इसमें तो बेटा किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, इसमें भी कंफ्यूजन है तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। चलो 9/10 पहले y के रिस्पेक्ट में करनी है ना, तो x स्क्वायर कांस्टेंट y 4/4 प्लस 1/5 y 2/2 dx पुट लिमिट्स 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या बचेगा बेटा? लिमिट्स पुट करने के बाद क्या बचेगा? दिस विल बिकम 9/40 x स्क्वायर प्लस और क्या बचेगा जल्दी से? लिमिट्स पुट कर दो जल्दी से। 9/40 x स्क्वायर प्लस 1/10 x अगेन 0 to 2 dx। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे। तो अगेन बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, वरना ये हम क्लास 12th की फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इतनी बेसिक इंटीग्रेशन। 0 to 2 putting limits, this will give you 0. No, this will not give you 0.02. 0.02 is the final answer. This will give you what? Anyone in the class जिसने पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करी हो, मुझे अलग से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई बताओ बेटा क्या आया? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, क्विकली टेल मी। परफेक्ट, वेरी गुड, इट इज 0.8। 0.8 माइनस वो दोनों फिगर्स हमने क्या निकाली थी बेटा? 0.65 और 1.2 माइनस 0.65 इंटू 1.2
That will give you final answer as 0.02. Is it clear, students? Anyone having any doubt, quickly tell me. यहाँ तक किसी को बेटा कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लो, then only I will proceed to next question. Okay, straight away I have started receiving a lot of yeses. Let us proceed. Let us proceed, students. Quickly open, students, quickly open March 21. March 21, question 5. March 21, question 5. So this time it is a bit long question. बहुत लंबा नहीं है बट थोड़ा सा लंबा है, तो इसको सॉल्व करते हैं. लेकिन बेटा इसके हम सिर्फ फर्स्ट 3 पार्ट्स देख सकते हैं अभी, बाकी के 2 पार्ट्स हम बाद में देखेंगे चैप्टर 5 करने के बाद, क्योंकि चैप्टर 5 का यूज है बाकी के 2 पार्ट्स में. सो वी विल ओनली बी टारगेटिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन टुडेज क्लास. सो टोटल 7 मार्क्स. आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स दिस टाइम. तीनों पार्ट्स करो, फिर साइमल्टेनियसली एक ही बार डिस्कस करेंगे. और अगर किसी को ये 3 पार्ट्स करते हुए कोई भी डाउट आ रहा है, क्विकली रेज दैट इन द चैट सेक्शन, वी कैन डिस्कस साइमल्टेनियसली. Students, quickly start attempting question 5th, first 3 parts quickly, then we will discuss.
Okay students, let us discuss now. So I have started receiving answers for all the three parts. मतलब I am amazed to see कि आई के इतने easy questions आए हुए हैं recent years में, वरना आई का लेवल थोड़ा सा अप ही रहता है questions का. तो बहुत ही easy questions है बेटा. जो हमने IFO के questions कल देखे थे उनके comparison में भी बहुत easy questions है. So that's why I am receiving a lot of responses today. तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करें. ऑलरेडी सेम क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू 2. तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको अलग से देख लो. क्या है वो? इन तीनों का सम 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0 विल गिव यू 0.5. तो अगर हम निकालें एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू 2, बेटा हमें निकालना, दिस विल बी इक्वल्स टू समीशन y इंटू summation y into probability y equals to y given x equals to 2. तो बेटा इसको लिखना शुरू करें. तो y equals to y given x equals to 2 को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल्स टू y equals to y and x equals to 2 upon probability x equals to 2 this into y summation. तो बेटा डाल लो क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है y की. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें y की हमारे पास तीन वैल्यूज है, 1, 2 एंड 3. तो 1 इंटू, सबसे पहले 1 इंटू वाई को 1 देखो और x को 2 देखो, तो क्या वैल्यू है? 0.1. देन y को 2, x को 1, 0.1. एंड देन y को 3, x को 2, 0. सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया बेटा. y को 1, x को 2, 0.3. y को 2, x को 2, 0.2. एंड y को 3, x को 2, 0. सो दिस विल बी सिंपली 1 इंटू 0.3 अपॉन 0.5. ऑलरेडी निकाल चुके हम 0.5, है ना, प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 0.05 which will comes out to be 1.4. Is it difficult? Very easy students, very easy. फर्स्ट पार्ट वेरी इजी. और फर्स्ट पार्ट इजी है ना, अगले दो पार्ट इससे भी इजी है. ये तो आपके चैप्टर 1 को बिलोंग करते हैं. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है? अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें बोला है बेटा x फॉलो करते हैं, x एंड y आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5x माइनस 4y. इससे इजी क्वेश्चन बताओ क्या आएगा? x फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल, y फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल. उन्होंने बोला है 5x माइनस 4y का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो. 5x माइनस 4y का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? देख ले जल्दी से. 5x माइनस 4y का डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेटा मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x माइनस 4y विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y. लेकिन दोनों के मीन हमें क्या दिख रहे हैं? 0. सो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0. मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए. और अगर हम वेरिएंस निकालें बेटा, वेरिएंस ऑफ 5x माइनस 4y, तो ये कितना होने वाला है? 5 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस, माइनस नहीं होएगा ध्यान रखना, 4 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y. अब आपका एक क्वेश्चन आएगा सर कोवेरिएंस वाली टर्म कहाँ गई? तो बेटा देखो कोवेरिएंस वाली टर्म नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? इस वाली टर्म की वजह से, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स, दैट मीन्स x and y are independent. Is it clear to you? So this will become simply 25 into 1 plus 16 into 1, which will comes out to be 41. Is it clear students? Yes or no? Quickly in the chat section. Okay students, first two parts clear. Let us quickly move to the third part now. Let us quickly move to third part now. तो बेटा थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि रैंडम वेरिएबल x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस, देन calculate probability x greater than 50 which is equivalent to finding the probability using the certain chi-square distribution. Identify the equal probability calculation formula involving chi-square distribution and calculate the required probability using chi-square tabulated value. बताओ इससे आसान आपके लिए क्या होगा कि आपको साफ साफ इन्होंने ही बता दिया कि गामा फॉलो कर रहा है, लेकिन गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके नहीं निकालना, आपको chi-square में कन्वर्ट करके उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और फिर उसको कैलकुलेट करना है, और उसके साथ आपको गामा की chi-square की वैल्यू भी दे रखी है. तो बताओ कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, करें सॉल्व. तो आपको रिलेशनशिप याद है ना बेटा chi-square और गामा का, जो हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं. इफ x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन with parameters alpha and lambda,
if x follows gamma distribution with parameters alpha and lambda, then 2 lambda x follows chi-square distribution with degrees of freedom 2 alpha. ये तो सबको पता है. अब तो हमसे बेटा क्या निकालने के लिए बोला यहाँ पे? सबसे पहले देखो हमें x क्या फॉलो करवा रहे हैं. हमें बताया हुआ है कि x फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स आई थिंक 10,0.1. तो अल्फा 10 है, लैम्डा 0.1 है. अब हमें क्या पता लग जाएगा यहाँ से कि 0.2x फॉलो करेगा chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20. तो सबसे पहले आपका एक आंसर तो यही हो गया कि इसकी chi-square की फॉर्म क्या आएगी. अब हमें क्वेश्चन में बेटा निकालने के लिए क्या बोला है? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 50. तो यहाँ पे मैं LHS RHS दोनों जगह 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं. सो दिस विल बिकम 0.2x ग्रेटर देन 0.2 into 50. 0.2 into 50 will become 10 and 0.2x follows chi-square 20. You have to calculate chi-square 20 greater than 10. तो बेटा chi-square 20 greater than 10 निकालना है और ऑलरेडी हमें chi-square 20 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो लेस देन फॉर्म की होती है. तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 minus 0.0318 which is 96.82%, or you can say 0.9682. both answers are correct. So students, इससे easy 3 parts, इससे easy 7 marks आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे स्कोर करने के लिए. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फील योरसेल्फ लकी कि हमसे इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे डाइट में चैप्टर 3-4 से. Quickly tell me students, is it clear or not? Then only I will move to the next question. And if any one of you having any doubt, quickly raise that. Okay, straight away I have started receiving a lot of yeses. चलिए स्टूडेंट्स फिर अगले क्वेश्चन पे चलो. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. तो वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस. तो जो भी हमारे पास अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, वी हैव टारगेटेड दैट. सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. So students, let me tell you the next question. So quickly open September 2021 exam paper for that. Students, quickly open September 2021 exam paper. So of that you have to solve question 5. So fifth question of September 2021. Quickly start making sense out of it. 5 marks question. हम एक ही बार में इसको डिस्कस करेंगे एक ही स्ट्रेच में. I am giving you 5 minutes for it. Quickly solve it. Quickly. जिनका हो जाए give me your answers in the chat section for both the parts. Second part तो वैसे ही आपका MCQ है. फर्स्ट पार्ट में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जो हम ऑलरेडी आज की क्लास में कर चुके हैं. So quickly solve question 5th and put your answers in the chat section. We are going to discuss in next 4 to 5 minutes. बेटा बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपको क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट दिए ये आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ऑल्दो आपको खुद पहचानना चाहिए था, बट मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे क्या बोला है? एज्यूम x एंड y कैन टेक 0, 1, 2. ये आपको रेंज नहीं गिवन, आपको क्या गिवन है कि x क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, y क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2. तब आपको उसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा. ठीक है, समझ आ रहा है? करो सॉल्व, फिर डिस्कस करते हैं. दिमाग लगाना थोड़ा सा.
स्टूडेंट्स करें डिस्कस। तो कंटिन्यूस का क्वेश्चन करते तो बहुत सारे आंसर्स आते हैं, डिस्क्रीट का क्वेश्चन आते ही बहुत कम आंसर्स क्यों आए हैं? कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं बेटा। ये x और y का आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। आपने देखा x 3 वैल्यूज ले सकते हैं 0 1 2, y 3 वैल्यूज ले सकते हैं 0 1 2, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो x के 3 वैल्यूज है, y के 3 वैल्यूज है, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 3 into 3 विच इज 9 कॉम्बिनेशंस। जैसे कि पहले x को 0 पुट कर दो, y की 3 वैल्यूज, देन x को 1 पुट कर दो, y की 3 वैल्यूज, देन x को 2 पुट कर दो, y की 3 वैल्यूज। ऐसे आपके पास टोटल 9 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। दैट्स इट, करने नहीं था कुछ इसमें। और यहीं पे आपको इसी फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट करनी है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां जहां सॉरी आपका हाँ, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, जहां जहां y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो आपको निकालना है। तो जहां जहां y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है सबसे पहले आपको सारा फंक्शन देखना पड़ेगा ना, उसके लिए कि y की वैल्यू कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक तरीके से आपको y की जो 3 वैल्यूज है y0, y1 और y2 वो चाहिए था, लेकिन y0 के लिए x की तीनों वैल्यूज पे चाहिए, फिर y1 के लिए x की तीनों वैल्यू चाहिए, और y2 के लिए भी x की तीनों वैल्यू चाहिए। समझ आया? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ f(x, y) हमें क्या गिवन है? तो बेटा f(x, y) हमें गिवन है 2x प्लस वाई अपॉन 27। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f(x, y) हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे टेबल बना सकते हो आप कि x0 y0 y1 y2 सिमिलरली x1 x2। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ x और y 0 0, अगर x और y दोनों को 0 0 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब x0 y1, x को 0 पुट करो यहाँ पे और y को 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा? 1/27। x को 0 पुट करो, y को 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा? 2/27। एक तरीके से आपको टेबल बनाना है बस, जो टेबल आपको हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में। आगे बना ले जल्दी जल्दी। x को 1, y को 0, अगेन x को 1 पुट करोगे तो दिस विल बी 2 x को पहले 0 पुट करो, x को 1 y को 0 तो दिस विल बी 2/27। अब x को भी 1 y को भी 1, ये क्या आ जाएगा? 3/27, और यू कैन से 1/9। अब x को 1 y को 2 तो कितना आ जाएगा? 4/27, है ना। अब x को 2 y को 0, अगेन 4/27। x को 2 y को 1 कितना आ जाएगा बेटा? 5/27। अब x को भी 2 और y को भी 2, 6/27, और यू कैन से 2/9। खत्म। अब हमें क्या बताना था? मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y बताना है। y कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? 0 1 2, मीन्स आपको एफ वाई ऑफ y बताना है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? 0 1 2। तो बेटा 0 पे निकालने के लिए आप इन तीनों वैल्यूज को सम कर दोगे, 1 पे निकालने के लिए इन तीनों वैल्यूज को, और 2 पे निकालने के लिए इन तीनों वैल्यूज को। तो कितना आ जाएगा? 6/27, अगेन 2/9, है ना, 2/9। 1 पे कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 1 पे आ जाएगा बेटा 9/27, या फिर 1/3 भी बोल सकते हो। और लास्ट आपका बेटा 2 पे कितना आएगा? y इक्वल टू 12/27, और यू कैन से 4/9। दैट्स इट। 2/9, 3/9, 4/9। मुश्किल था फर्स्ट पार्ट? जल्दी से यस और नो, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में। अब सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सो दे हैव आस्क्ड इन द सेकंड पार्ट टू कंप्यूट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 2 गिवन y इक्वल्स टू 1। बहुत ही ईजी है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 गिवन y इक्वल्स टू 1 विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 कॉमा y इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 1। करना ही कुछ नहीं बेटा, x2 y1 विच इज 5/27 अपॉन y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 हम निकाल चुके हैं 9/27, तो क्या बचा ये? 5/9। तो 5/9 विच इज 0.55555, कहीं एक बार जाके 6 लिख दो, तो विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस देखे हमने सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे। स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी एनी डाउट स्टिल हियर, जल्दी से। बेटा किसी को कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है जल्दी से बता दो। और क्लियर टू एवरीवन? Okay, straight away I have started receiving all no's. That means it is clear to everyone. So students, let us wind up till here. We will continue in next class.